चलो लेट्स बिगिन, है ना, शुरू करो। तो कल हमने कहाँ पे कहानी छोड़ी थी? पिछले लेक्चर की कहानी कहाँ तक थी? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल ना। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में हमने क्या पढ़ा? इशूड, अथोराइज्ड। अथोराइज्ड मतलब वो कैपिटल जो सबसे मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी क्रिएट नहीं कर सकती। करना है तो फिर बहुत सारी प्रोसेस। उसके बाद उसी अथोराइज्ड का पार्ट होता है क्या? इशूड, है ना, उसी का पार्ट होता है इशूड। देखो ना बुक पे, चलो राजा नाम आइए घर में। चलो तो देखो, सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड का स्पेलिंग क्या होता है यार? AUTHORISED, अथोराइज्ड कैपिटल। इससे दो हिस्से बनते हैं गाइस। ऐसा बुक में नहीं मिलेगा, नोट करना तो कर लेना। इशूड और अनइशूड। मेरे हिसाब से जो बेसिक लेक्चर ऑलरेडी डला है उसमें शायद मैंने ऐसे ही चार्ट बना के पढ़ाया है ना? नोट किए क्या तुमने? सिर्फ जर्नल एंट्री नोट किए? ठीक। इशूड शेयर कैपिटल और उधर अनइशूड। फिर इशूड के दो हिस्से होते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड। फिर इसके भी दो होते हैं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और अनकॉल्ड अप। ठीक है। फिर कॉल्ड अप के दो होते हैं, अनपेड पेड अप शेयर कैपिटल और अनपेड शेयर कैपिटल। ठीक है। ये जो अनकॉल्ड अप होती है ये रिजर्व कैपिटल होती है। दो चीजें बेटा, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है यार कसम से। पहले रोटी की आ रही थी, अब आलू के भरते की आ रही है। चल देख, इसको मैं क्या करूं यार कि खुशबू आना बंद हो जाए। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल नहीं। संडे मैंने पार्टी दी यार, सब नाटक कर रहे थे। बोले मैं ये वाला समोसा नहीं खाता, मैं वो वाला नहीं खाता। चल देखो, रिजर्व कैपिटल दो चीजें होती हैं, एक होता है कैपिटल रिजर्व और एक होता है रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व का मतलब प्रॉफिट से होता है, लेकिन रिजर्व कैपिटल से मतलब है वो कैपिटल जो कंपनी ने रिजर्व कर दी है। रिजर्व कर दी है मतलब अब ये कैपिटल जब कंपनी लिक्विडेट होगी, बाइंडिंग अप होगा कंपनी का, वाइंडिंग अप बंद होगी, उस टाइम पर यदि कंपनी को पैसे की जरूरत हुई तो ही मंगाया जा सकता है, नॉट बिफोर दैट। वो कहलाती है रिजर्व कैपिटल। और वो किसका हिस्सा होता है? अनकॉल्ड का। अब शुरुआत से, अथोराइज्ड मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम के बाद कुछ उस मैक्सिमम का पूरा तो कंपनी इशू करती नहीं, क्योंकि पूरा इशू कर देगी तो फिर डिविडेंड बांटना है और ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगी। एक्सेस पैसा आएगा तो फोकट के खर्चे बढ़ेंगे, है ना, पर ब्याज तो उस पर चुकाना ही है। इसलिए कंपनी एक मैक्सिमम डिसाइड कर लेती है और इशू यानी पब्लिक को कम बेचती है। तुम तो ऐसा समझो, इशू का मतलब क्या है कि लोगों में इस कंपनी जब शेयर इशू करती है, चूंकि कंपनी को कैपिटल क्रिएट करना है और कैपिटल क्रिएट करने के लिए, पूंजी इकट्ठा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या करती कंपनी? शेयर बेचती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेयर इशू करना, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेयर इशू करना।
सिंपल शब्दों में कहूं तो कंपनी शेयर बेचती है और पैसा इकट्ठा करती है ताकि वो कंपनी बिजनेस को चला सके। उसको चलाने के लिए शुरुआत में उसके पास पूंजी आ जाए, कैपिटल आ जाए। तो कम शेयर इशू होते हैं, जितने इशू हो गए उसमें से जितने लोग खरीद लेंगे, यानी जितने लोग खरीद लेंगे, जितने के लिए अप्लाई कर देंगे, वो क्या कहलाएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जितने के लिए अप्लाई नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अनसब्सक्राइब्ड। भाई देखो, एक स्कूल है, 12th क्लास में वो 60 बच्चों को एडमिशन दे सकता है। जरूरी है क्या 60 के 60 एडमिशन लेंगे? पर उसने एडवर्टाइजमेंट तो किया ना, स्कूल एडमिशन ओपन, 60 बच्चों पहले आओ पहले पाओ, 60 से ज़्यादा नहीं लेंगे, मिनिमम बैच साइज है अपना, ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता ना भावुक करने वाला। तो कंपनी भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट करती है। पर जरूरी क्या 60 के 60 बच्चे एडमिशन ले लें? नहीं, है ना। मतलब जितने रेडी हैं खरीदने के लिए वो क्या कहलाता है? सब्सक्राइब्ड। ठीक है। और जो नहीं खरीदा वो अनसब्सक्राइब्ड। मान लो यहां पर कंपनी 100 शेयर इशू, मैक्सिमम कैपिटल है 100 शेयर की। कंपनी बोल रही है यार अभी अपने को 80 की जरूरत है, तो 80 शेयर कंपनी ने इशू कर दिए। उसमें से लोगों ने 70 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन भेज दिए कंपनी को कि हाँ भैया हम 70 शेयर खरीद लेंगे। ठीक, तो बचा हुआ जो 10 है वो क्या है? अनसब्सक्राइब्ड है। ठीक है। अच्छा, अब यहां 70 है, एक शेयर हम मानते हैं कि एट द रेट 10 रुपए का है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। तो कॉल्ड अप का मतलब है कि ये जो 10 रुपए का एक शेयर है, उस 10 रुपए में से कंपनी ने कितना पैसा मांगा लोगों से कि अभी दे दो। जैसे तुम एडमिशन लेने जाते हो, फीस है 40,000 45,000, तो क्या पूरी एक साथ जमा होती है? नहीं। क्या बोलते हैं? एडमिशन के टाइम पे 25,000 जमा करो, बाकी इंस्टॉलमेंट में। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही यहाँ भी है, ये तुम एडमिशन ले रहे हो मतलब शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो पूरे 10 रुपए कंपनी मांग ले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, कम भी मांग सकती है। तो यदि कंपनी कम मांगती है, जैसे मान लो कि कंपनी ने 8 ही रुपए मांगा कि अभी तो मेरे को सिर्फ कितना दे दो? 8 दे दो, तो 8 रुपए कॉल्ड अप और जो बचा 2 रुपया वो क्या है? अनकॉल्ड। ठीक, फिर सारी ईमानदारी से फीस भर देते क्या? कुछ तो आखिरी का इंतजार करते हैं ना, आखिरी में भरेंगे, है ना। वो कभी मान लो ऐसे ही निकल गए, काम हो गया तो, है ना, ऐसा भी रहता ना, मूड है। अब देखो, तो जितना पेमेंट आ गया कंपनी के पास वो क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल है। वो क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल है। मान लो कि लोगों ने 6 रुपए दे दिए, 7 रुपए दे दिए, तो ये क्या हो गया? पेड अप शेयर कैपिटल। और जो नहीं दिया वो क्या है? अनपेड। कितना है? 1। यानी तुम क्या समझे? अथोराइज्ड का हिस्सा है इशूड और अनइशूड, इशूड का हिस्सा है सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड, फिर सब्सक्राइब्ड का हिस्सा है कॉल्ड अप और अनकॉल्ड, और कॉल्ड अप का हिस्सा है पेड अप और अनपेड। ठीक है। हाँ, जब तुम कॉल्ड अप में आते हो तो रुपया चलने लगता है, उससे पहले तक क्या चलता है? शेयर्स। ठीक है। ये तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हो गया। बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन इसी के उससे होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, बैलेंस शीट इसी के दम पे बनेगी। ठीक है, बराबर है ना। अब मैं क्या बोल रहा था? अनकॉल्ड। यहां कंपनी ने 10 रुपए का एक शेयर था पर कंपनी ने 8 ही मांगा, 2 रुपए नहीं मांगे। तो ये जो 2 नहीं मांगे हैं ना, इसमें से कुछ अमाउंट कंपनी छोड़ देगी कि हम सिर्फ और सिर्फ कब लेंगे? जब कंपनी लिक्विडेट होगी तब। यदि कैश क्रंचेस हुए, पैसे की जरूरत हुई, तब हम लोगों से पैसा लेंगे, तो वो क्या कहलाता है? रिजर्व कैपिटल। में भी देखो क्या होता है, 2 चीजें हैं, एक है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व। दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। ठीक है। लेकिन रिजर्व कैपिटल मतलब देखो, एक होता है सीट, एक क्या होता है? सीट, कुर्सी, है ना। एक होता है रिजर्व सीट, मतलब रिजर्वेशन होता है ना, बुक्ड है पर्टिकुलर के लिए,
पर्टिकुलर आइटम के लिए बुक्ड है, जोक सपाट है ना, सिर्फ मजाक मस्ती के लिए। चलो छोड़ो, ये क्लियर है क्या? है ना? रिजर्व लिख दिया मतलब क्या है, पर्टिकुलर वही बंदा वहां बैठेगा जिस पर उस सीट रिजर्व है जिसके लिए, है ना। ऐसा स्कूलों में भी जब तुम देखते हो कोई फंक्शन होते हैं तो आगे की जो चेयर्स होती है ना उस पर लिख दिया जाता है फॉर गेस्ट मेंस वुमेन्स, ऐसा स्टूडेंट ऐसा लगा देते हैं ना स्टिकर, तो उस पर्टिकुलर आइटम के लिए रिजर्व हो जाता है। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब है कि ये अमाउंट रिजर्व है, यदि कंपनी लिक्विडेट हुई, बंद हुई, उस समय यदि पैसे की जरूरत हुई तो हम लोगों से पैसा लेंगे, नहीं तो पैसा लेंगे ही नहीं। ठीक है, बराबर है। चल ठीक है, यदि ये किसी को लेना है फोटो स्क्रीनशॉट तो ले लेना। चल शुरू करते हैं ना, हटा देता हूं मैं इसको। देखो अब हेडिंग दो, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब हेडिंग क्या देना है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, तुम्हें डेफिनेशन तो नहीं लिखनी कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल की? लिखनी है तो बता दो। कैपिटल रिजर्व कब मंगाई जा सकती है? व्हेन कंपनी कैन कॉल रिजर्व कैपिटल ओनली, सिर्फ मात्र एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और कैपिटल रिजर्व मतलब वो प्रॉफिट जो पर्टिकुलर किसी आइटम के लिए बनाया गया है ना, सिंपली अवेलेबल नहीं है किसी भी आइटम के लिए, स्पेसिफिक है। अब हम प्रेजेंटेशन देखेंगे कैपिटल, चूंकि हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, दैट मीन्स कि हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से आता है। नहीं आता तो एक बार देख लेना, यूट्यूब पर अपलोडेड है ना। सिंपल, वेरी सिंपल। आज की डेट में रिवीजन अपना बहुत आसान है ना, क्योंकि जो पढ़ चुके हैं वो अपना रिकॉर्डेड है। अब यहाँ पर जो मैं प्रेजेंटेशन तुम्हें बैलेंस शीट का बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन बताऊंगा, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आगे बढ़े, अपन गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। चल तो देखो, बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? 2 से 3 नंबर में आजकल वो देते हैं एग्जाम में, ठीक है, 2 से 3 नंबर में वो आजकल एग्जाम में देते हैं। तो बैलेंस शीट, थोड़ा सा इधर बना रहा हूं, बैलेंस शीट वो एज पर शेड्यूल वेड्यूल जो भी है वो तो है ही सही, ठीक है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। पर्टिकुलर नोट अमाउंट, पहली हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। फिर उसमें पहला पॉइंट शेयर होल्डर फंड, फिर ए पॉइंट शेयर कैपिटल, और यहां पे नोट नंबर 1 और अमाउंट यहां पर। बस मैंने पहले ही बता दिया कि बाकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो तुम वहां से देख लेना।
अभी हमें सिर्फ क्या सीखना है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेट सिर्फ उसी पे करना है, ठीक है। चलो देखो, अब यहां पर बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, जिसको तुमने यहां पर क्या बोला, नोट। ये जो नोट बोला उसका पूरा नाम क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स। डन, आगे बढ़े, कुछ समस्या है क्या? फिर ऐसा लुक मत दो यार प्लीज, हैं? एकदम ढीला ढीला दोगे लुक तो फिर तड़कता भड़कता होना चाहिए प्रेजेंटेशन। शुरू करें। देखो अब नोट्स टू अकाउंट्स में क्या है, पहला क्या लिखोगे यहां पे, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या, सबसे पहले लिखोगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, यहां पर अमाउंट ऐसे लिख दोगे और यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे, यहां डैश 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 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज डैश डैश डैश, फिर डैश 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 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट रुपीज, ठीक है। जो भी होगा मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ शेयर में रुपीज का मल्टीप्लाई करके अमाउंट बाहर कर दोगे और उसको यहां टोटल मार दोगे, ठीक है। इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लिख के वहां टोटल मार के डंडा हेड दिया अपन ने, ठीक है। आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़े तो फिर अब क्या लिखना है तुमको, ये तो तुम्हारी ऑथोराइज्ड हो गई। अब क्या हेडिंग देना है, इशूड। अब हेडिंग क्या देना है, इशूड शेयर कैपिटल। बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या अमाउंट जाएगा इसका ध्यान रखना अपने को, ठीक है। ये तभी बनेगा जब स्पेसिफिकली वो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन पूछेगा तब, बराबर है। चल तो देखो, यहां पर भी वैसे ही करोगे, ढिन 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 ढिन, इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज, यहां तो मैक्सिमम शेयर लिख दोगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब समझाया तो मैंने 100 शेयर एग्जांपल के रूप में लिए थे, है ना। उसमें से अपन ने इशू कितने किए थे, 70 80, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, बराबर। ऐसे ही यदि तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर है तो ढीन चाक हो गया, तो यहाँ पूजा लिख दो एट द रेट रुपीज, इनका मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो और यहां फिर डंडे हेड दो, ठीक है। अब क्या, अब हेडिंग तुम्हारी बदल जाएगी ना, क्या आएगी अब, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, बराबर है। कोई समस्या? हाँ, एक समस्या है कि क्लास हम कब शुरू करेंगे, 3:45, 5 मिनट का रिलैक्सेशन 3:50। अब सब्सक्राइब्ड में 2 कैटेगरी है, सब्सक्राइब्ड में 2 कैटेगरी है। 2 कैटेगरी कैसी है, फुल्ली पेड, पूरा पैसा आ गया, बहुत गलत बात है यार, साइलेंट क्यों नहीं होता है? हाँ, मैं क्लास ही ले रहा हूं, बाद में बात करता हूं। चल, तो फुल्ली पेड में क्या आएगा,
क्या लिखोगे यहाँ पर, थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर एट द रेट रुपीज, ठीक है। इसका यहां कर देंगे। क्वेश्चन ने सिर्फ इक्विटी शेयर दिए हैं तो तुम्हें यहां लिखना भी इक्विटी ही है, और क्वेश्चन ने प्रेफरेंस दिए हैं तो प्रेफरेंस भी लिखना है। जितना क्वेश्चन में गिवन होगा उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। तो ये तो हो गया फुल्ली पेड, बराबर है। अब क्या लिखोगे, नॉट फुल्ली पेड, ठीक है। नॉट फुल्ली पेड में क्या लिखोगे, अच्छे से देख लेना अब इसको, है ना, नीचे तक दिख रहा है। नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज, यहां पे पूरा पैसा लिखोगे, ठीक है। अभी एक एग्जांपल भी इसी में लगा दूंगा मैं, है ना, चिपका दूंगा एग्जांपल, उसका अमाउंट तुम यहीं लिखोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, लेस, लेस क्या करोगे, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन। कॉल्स इन अरियर क्या होता है ये मैं समझाऊंगा। अभी तुम ऐसा समझो कि जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर है। जो पैसा कंपनी ने मांगा और बंदे ने नहीं दिया वो क्या कहलाता है, कॉल्स इन अरियर। डेफिनेशन भी यही है। फिर यहां पे क्या, प्रेफरेंस शेयर एट द रेट रुपीज, फिर क्या करोगे, इतना बढ़िया मेरे को नहीं लिखा, मैंने अपने जीवन में कभी लिखा होगा पढ़ाते टाइम। कॉल्स इन अरियर, ठीक है। अब क्या, ठीक है। अब इस पूरे का जो टोटल है, ठीक है, उस टोटल में तुम क्या करोगे, हवन करेंगे, कर लो, एड फॉर फीचर ऑफ शेयर, ये प्लस करोगे और ये प्लस करके बाहर लिखोगे यहां, ठीक है। और ये जो अमाउंट तुमने बाहर लिखा है, ये जो तुमने बाहर लिखा है, इसको ही क्या करोगे, अमाउंट सोन इन बैलेंस शीट, और यही अमाउंट तुम्हारा कहां लिखाएगा, बैलेंस शीट में। यानी ये वाले अमाउंट तुम यहां लिखोगे, समझ गए। देखो एक बार फिर से समझ लो, अथोराइज्ड कैपिटल निकाला, टोटल कर दिया, सब्सक्राइब्ड लिखा, टोटल कर दिया, सॉरी इशूड लिखा और टोटल कर दिया। सब्सक्राइब्ड में दो कैटेगरी, फुल्ली पेड वो लोग जो पूरा पैसा दे दिया, वो जो सोच रहे हैं कि हो सकता है मौका मिलेगा निकल लेंगे, है ना, पैसा नहीं देंगे, तो नॉट फुल्ली पेड, उस पर लिख दो कितने शेयर लिए, कितना रुपया लेना है, फेस वैल्यू। अपन ने कल समझी थी ना फेस वैल्यू क्या होती है, जो अरे कल अपन ने समझा था ना, नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं और वही नॉमिनल वैल्यू क्या कहलाती है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खिंचा जाता हूं, ऐसा गाना है ना। तो जो चेहरे पे लिखी है शेयर के,
जो उसके फेस पे मेंशन्ड है शेयर के कि हमारी प्राइस इतनी है, वो फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू। तो तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर जितने सब्सक्राइब हुए हैं यहाँ लिखोगे और उस पर रुपया यहाँ लिख दोगे जितना मिला, मल्टीप्लाई करके बाहर, ऐसी प्रेफरेंस के साथ। इसमें क्या करोगे, यहाँ नंबर ऑफ शेयर, यहाँ जितने का तुमने इशू किया है वो, जितना तुमने इशू किया है, जितने में कॉल्ड अप वैल्यू जो है उसका मल्टीप्लाई करोगे और जो पैसा नहीं मिला उसको यहाँ से माइनस कर दोगे। कैसे, प्रैक्टिकली अपन उधर समझेंगे बाद में, ठीक है। फिर प्रेफरेंस के साथ भी नंबर ऑफ शेयर जो बंदे ने सब्सक्राइब किए, जितने पे पूरा पैसा नहीं आया है सिर्फ उतने शेयर है ना, जितने पे पूरा पैसा, देखो कंपनी ने मान लो कि 100 शेयर अथोराइज्ड कर दिए, ठीक, कंपनी ने इशू किए 80 शेयर, ठीक है ना, बराबर। 60 शेयर ऐसे थे जिसपे पूरा पैसा आ गया, तो 60 शेयर यहां चले जाएंगे इंटू एक शेयर 10 रुपए का, बराबर। लेकिन डिफॉल्टर कितने, 20 शेयर है ना, तो यहां पे कितना लिखोगे, 20 शेयर, एक शेयर 10 का, तो 200 रुपए तुम यहां लिख दोगे। अब मान लो इनसे 3 रुपए नहीं मिले, इनसे क्या नहीं मिला, 3 रुपया, तो ये ब्लू है, पानी पानी में कितना लिखोगे, 20 शेयर इंटू 3 रुपए, समझ गए, जो नहीं मिला। ऐसी प्रेफरेंस के साथ भी, जिसपे पूरा भाई 80 में से 60 पे पूरा पैसा मिल गया तो फुल्ली पेड, मतलब ये 80 शेयर की 2 कैटेगरी हो गई, एक फुल्ली पेड और एक नॉट फुल्ली पेड, है ना। यहाँ पे 60 शेयर है और यहाँ पे 20 शेयर है, इनने पूरे 10 रुपए दे दिए और ये भियोन ने 7 ही रुपया दिया, 3 रुपए नहीं दिए, बराबर है क्या, ठीक है ना। तो फुल्ली पेड में चले गए और नॉट फुल्ली पेड में ये गया 20 इंटू 10, ये आ गया। कॉल सिनेरियो मतलब जो पैसा नहीं मिला, देखो शेयर कितने का था अपना, 10 का, अपने को उनने दिए कितने, 7, तो कितना नहीं दिया, 3 रुपए नहीं दिए, है ना। तो 3 रुपये क्या है, कॉल्सिन अरियर है। पर कॉल्सिन एरियर टोटल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर इंटू 3 रुपए, तो ये यहां से माइनस कर दिया और यहां लिख दिया, ठीक, माइनस करके यहां आ जाएगा बाहर। ऐसे ही प्रेफरेंस के साथ भी, बोलो सर वो इंटू में, वो 20 में इंटू 3 क्यों करा है, क्योंकि 20 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिले, तो इंटू करें, हाँ, तभी वो अमाउंट निकलेगा ना। अपने को तो यह अमाउंट लिखना है, अमाउंट मतलब नंबर इंटू रुपी वैल्यू, है ना। अमाउंट मतलब क्या होता है, नंबर इंटू रुपी होता है ना, तो अमाउंट बनता है। डन, क्लियर है, कोई समस्या, एनीवन, देख लो, मतलब ऐसा। सर जिनका कॉल्सिन एरियर हो गया उनको डिविडेंड भी कम जाता होगा, सीधी सी बात है, जिनका कॉल्सिन एरियर है, जिन्होंने फुल्ली पेड नहीं है जिनका, उनका डिविडेंड भी कम जाता है, बिल्कुल सही जवाब। और आगे बढ़े अपन, क्या ये प्रेजेंटेशन सही है, यस, टेक स्क्रीनशॉट। और कोई समस्या है तो इसको फिर से रिवर्स करके देख लेना, आगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे तो फिर उनको देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस बहुत है इस हिस्से के लिए, पार्ट के लिए, ठीक है, धन्यवाद।